अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। महंगाई के इस तूफ़ान में आवाम की दुहाइयाँ तो सब दिखाते हैं, लेकिन आवाम के मशवरे और दरख्वास्त क्या है बनाम सरकार। एक तरफ लगता है आईनी बहरान का शिकार है मुल्क, मईशत संभल नहीं रही है, हालात इस कदर पेचीदा हो गए हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होना क्या है। हाँ, इलेक्शंस का ऐलान होता है तो भंगड़े डाले जाते हैं, खुशी का इजहार किया जाता है। दूसरी तरफ से ये होता है कि इलेक्शन होने हैं तो कैसे होने हैं, ये सवाल पैदा हो जाता है। ये तमाम बहस अपनी जगह, ये तमाम हालात अपनी जगह, लेकिन इन तमाम खबरों में जब एक चीज़ सामने आती है और एक खबर सामने आती है वो ये होती है कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हर चीज़ की प्राइस रिवाइज हो जाएगी। IMF के साथ मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ एक तो ये है कि हम आवाम में अवेयरनेस फैलाते रहें, उनसे बात करते रहें, चेक करते रहें कि जी सूरत हाल क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। दूसरा, आज शो में मैं आवाम की दरख्वास्त वज़ीर-ए-आज़म के नाम लेकर जाऊँगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब, आपने कह दिया, लोगों को आपसे बड़ी उम्मीदें थी, आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा एतमाद भी किया। मुखालिफ पार्टी तो नहीं करती है, जाहिर सी बात है, लेकिन लोगों ने जब आप पर एतमाद किया तो उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इतने महीनों में अभी तक बेहतर नहीं हुए, बल्कि महंगाई ख़राब से ख़राब करती गई हालात। आज आवाम की दरख्वास्त में 3 चीज़ें उनसे पूछूंगी कि ठीक है महंगाई बढ़नी है, ग्राफ ऊपर जाना है, कोई 3 चीज़ें जो आवाम ज़ुबानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि खुदारा ये महंगी ना करें, ये चलती रहने दें, ये 3 चीज़ें कंट्रोल में रखें। बाकी अगर आपकी मजबूरी है महंगाई करना तो आप करें, लेकिन मुश्किल होगा लोगों के लिए बताना, लेकिन उन्हीं की ज़बानी जानते हैं और देखते हैं कि जी लोग क्या कहते हैं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हुकूमत को महंगी नहीं करनी चाहिए। आई मीन IMF के साथ मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। तो ये जो आराम से बयान दे दिया जाता है उस पर आवाम क्या सोचती है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि ये मुल्क का क्या करना चाहते हैं। ये इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। वो कितनी महंगाई करनी है, किसी गरीब आदमी को खाने भी दें। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि जो मैं 500 का डलवाता था वो 1000 का डालता है। वो कह रहे हैं बड़ी खुशखबरी है जी, 5 रुपये सस्ता किया अभी। अच्छा, ये खुशखबरी है तो उन्हें कहा हमें ज़िंदा ही जला दें, मार ही दें आवाम को। एक दो मतलब 500 का कर दें, एक मतलब सीधे आसा कम करते हैं, 5 रुपये कम करते हैं, फिर आते हैं तो 120, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ज़्यादा कर देते हैं। और कम करने की बारी आती है तो 5 रुपये कम करते हैं। कम से कम 100 रुपये तो कम करो जब कम करते हो तो। कोई 3 चीज़ें आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहना चाहेंगे ये 3 चीज़ें महंगी नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कह रहे हैं वो क्या क्या होनी चाहिए? एक सबसे पहले आटा महंगा नहीं होना चाहिए, घी महंगा नहीं होना चाहिए, और कोई भी चीज़ खाने वाली जो गरीब आदमी के लिए वो सस्ती होनी चाहिए। खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। गरीब आदमी भूखा ना, गरीब आदमी भूखा ना। यहाँ पे 1000 रुपये जो कमाता है उसने क्या खाना है? 700 का तो तेल है, 700 रुपये का ऑयल दे रहा है, वो 1000 रुपये बेचारा कमा रहा है, उसके 5 बच्चे हैं, वो कहाँ से लाके खाएगा? अच्छा, वैसे आपको कहीं लगता है कि आवाम का भी कसूर है इस महंगाई में? आवाम अपना भी कसूर है, ना मेहनत करती है, रोजगार के मौके वैसे लिमिटेड है, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते हैं जी हमें वैसे मिल जाए खाने को, अच्छी बात है। कहीं आपको ये नजर आता है? नहीं, मुझे तो कोई ये नजर नहीं आता। सारी दुनिया मेहनत कर रही है। आपको लगता है आवाम मेहनत करना चाहती है? आवाम मेहनत करना चाहती है, अब हमको ये मौका ही नहीं देना मेहनत करना का। मेहनत कैसे करें? ये तो हमें बाहर निकलेंगे तो किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं, बाहर कैसे निकलेंगे? सड़कों पर तब भी आएंगे जो खाने के लिए घर में कुछ होगा। सड़क पर जाएंगे 1-2 दिन तो लगेंगे ना। जिस सड़क पर जाएंगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। वो गरीब आदमी बच्चों को कहाँ से लाके खिलाएगा? कहाँ से लाके खिलाएगा? बिल्कुल सही। ये हमें खाने के लिए देते ही नहीं है। आपका ये कहना है कि खाने पीने की चीज़ें महंगी नहीं होती? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अवामी हलकों में भी बहस मुबाहिसा सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन आज मैं जल्दी एक सवाल पूछूंगी, सवाल का जवाब लूँगी और आगे निकलूँगी। इस पार्ट में जानते हैं आवाम से क्विकली कि वो 3 कौन सी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि महंगी ना हो, सस्ती हो जाएं या स्टेबिलिटी आ जाए उनकी कीमतों में। उनसे जानते हैं और उन्हीं की ज़बानी देखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट आपके मिलेंगे। एक छोटा सा सवाल पूछना है। जी बताएं। महंगाई अभी मजीद होनी है, ये सुनने में आ रहा है, कहा भी जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कह रहे हैं। आपके ख्याल में कोई 3 चीज़ें जो हुकूमत को महंगी नहीं करनी चाहिए या सस्ती कर दे? चलो सस्ती नहीं करे लेकिन इस्तेहकाम आ जाए। अच्छा, मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि जो पेट्रोल है ना या इस तरह की चीज़ें
और बिजली, इस पे सब्सिडी गवर्नमेंट को बंद करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, फ़ौरन बंद करनी चाहिए। अच्छा। अदरवाइज दिवालिया हो जाएंगे उससे और तो सब रोएंगे। बिजली और महंगी हो जाएगी, हाँ, पेट्रोल कोई और बात महंगा हो नहीं, जाएगा। चीज़ महंगी हो कम इस्तेमाल करें और कौम जो है ना अपनी लिमिट में रहे। ये जो हमने रौला डाला हुआ है ना, सब मुनाफिक हैं। अच्छा, क्या जी ये भी सब्सिडी दें, ये भी सब्सिडी दें, ये मुनाफिकत है। ठीक है। क्योंकि सब्सिडी क्या होती है? रियायत। सब्सिडी ये होती, रियायत ये है कि आपने 100 रुपये की चीज़ ली, 80 के लोगों को दे दी, और 20 रुपये कहाँ से आए? वो कर्जा जो बाहर से उठाया। तो ये कौम को बताएं। अगर नहीं समझ आ रही सर, अगर नहीं समझ आ रही तो फिर रोएंगे सारे। सब्सिडी वाला आटा भी महंगा लगता है कौम को, मैं आजकल यही ये कहता हालात हैं। हूँ, नहीं हालात नहीं, कम खा लें। ये जब तक ये ठीक नहीं ना करेंगे, ये रोते रहेंगे। सियासतदान जो मेरी बातें करते 73 हैं- साल की उम्र है, जी, अल्लाह जी। का करम है। जी जी, महंगाई इसी तरह होती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडीज बंद करे। ठीक है। जब तक ये बंद नहीं करेंगे ये कभी ठीक नहीं होना। आपके ख्याल में कीमतों की जो असल प्राइस है नहीं, वही आवाम से लेनी चाहिए? बिल्कुल वो लेनी चाहिए। ठीक है, लोगों को अपनी लिमिट में आना चाहिए, जितनी चादर उतना पाँव फैलाओ। उतना पाँव फैलाओ, बिल्कुल। लेकिन सियासतदान जब ये बात करते ये हैं ना, मुनाफिक कम है। खा लो, आधी ये रोटी सब खा लो, हम आवाम जो है ना, फिर मुनाफिकत उनके कर रहे पीछे हैं, पड़ जाते झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सारे ही। सारे ही। आवाम भी जब होती है कि महंगाई है, ज्यादातर तो अनपढ़ है ना, जो पढ़े लिखे हैं वो सही बात करें ना। हाँ, पढ़े लिखे नहीं है इधर, उनको बात समझ में नहीं आ रही है जो मैंने कही है। आप मुझे बताएं कि 100 रुपये की चीज़ 80 की दे सकती हैं? मुझे आपकी बात समझ आ गई है। तो बस फिर लोगों को बस फिर बात ही मुक गई है। ठीक है, अंकल ने मुझे समझाना था। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लगा अंकल चीज़ें ले रहे हैं, कीमतें हाई हैं, थोड़ा पारा उनका हायर होगा, लेकिन अंकल ने तो बात ही अनोखी की है। उन्होंने कहा सब्सिडीज़ भी ख़त्म कर दें, रियायत भी ख़त्म होनी चाहिए, असल कीमत होनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है अंकल, मैं नहीं ये कह सकती। एक आम आदमी, पता नहीं कैपेसिटी है हमारे ख़जाने में या नहीं, पाकिस्तान में या नहीं, गवर्नमेंट में या नहीं, लेकिन लोग बेचारे करते हैं डिमांड, महंगाई कम करें, चीज़ें सस्ती करें। आए कुछ और लोगों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम। छोटा सा सवाल है एक। जी, वज़ीर आज़म के नाम कोई 3 चीज़ें जो आपको लगता है हुकूमत को सस्ती कर देनी चाहिए या महंगी नहीं करनी चाहिए मजीद, वो क्या है? बस वो ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੁੱਕਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਦਾ। गरीब का जो मौका है कोई मौका, क्योंकि गरीब को होंदा ही सिर्फ है कुछ। ਆ ਇਹੋ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ। खान पीन दिया चीज़ें। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, 4 ਲੱਖ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। लाओ से हम रोटी दो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम ਤੁਹਾਡੇ अस्सलाम। ख्याल से कोई 3 चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ हुकूमत ਨੂੰ मजीद महंगी नहीं करनियां चाहिए, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? आटा नहीं महंगा करना चाहिए, घ्यो इस तरह दी चीज़ां गरीब ते बड़ा असर पा रही हैं। खाण पीण चीज़ें, दुध हो गया, गरीब तो मरिया ही पिया पहले ही। कारोबार है कोई ना, नुकसान तो नुकसान ही कमाई है कोई नहीं, कमाई है नुकसान ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गन्ने ਦੀ ਛਿੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। हुकूमत ने साड़ी चिल्ला लाई हुकूमत ने लाती हाँ है, जी, और की की करिए? और पता क्या है, अल्लाह के फजलो करम से उनके तो बाहर मुल्क में जजाते पड़ी हैं, गरीब तो यहाँ पिस रहा है। ऐसे हुकूमतें दावा करती है जाके वो अदालत में, कुरान पे हाथ रख के कह रहे हैं पाकिस्तान की खैर ख्वाही करेंगे, या रो रहे हैं, मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कोई हुकूमत ये दावे नहीं है, जो करते हैं वो करें। कुरान पाक पे हाथ रखते हैं, कस्में खाते हैं, जो करें अवाम पिस सर रही जी, है। कौन नहीं खाता? कौन सा हुक्मरान है जो नहीं करता? वही है ना, वो बातें करे तो ना। सारी कर रहे हैं ना, उनकी सियासत चल रही है। सियासत नहीं करें ना, गरीबों को देखें, गरीबों को देखें। आखिरत को देखें, आखिरत को देखें। अल्लाह को जवाब नहीं देना। छिल लान तो बजाय ना गरीब हाँ। अल्लाह रख लें। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरत ये सोचे आखिरत अल्लाह ताला को जवाब देने के अल्लाह लिए ताला को जवाब देना है, वो बस, तो बाकी को छोड़ें, बाकियों को छोड़ें। सियासत कोई को 3 छोड़ें। चीजें जो आपको लगता है कि हुकूमत को महंगी नहीं करनी चाहिए, सस्ती कर भाई दे। सब कुछ गरीब की पहुंच में होना चाहिए, बस हुकूमत ये होनी चाहिए, सब कुछ गरीब की सब पहुंच में कुछ होना, मतलब कपड़ा जूती हर चीज़ होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि खाने पाने, गरीब जूती नहीं पहने, कपड़ा ना पहने, हर चीज़ क्या अमीर लोग पहनते हैं, AC लगवा के बैठे, सब हर चीज़ गरीब की पहुंच में होनी चाहिए। ऐसी गरीब की पहुंच में चीजें होनी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जरा इधर आओ ना, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक। फल बेचते हो? हाँ ये सब्जी सब्जी बेचते हो? हाँ जी। सब्जी इतनी महंगी हो गई, बेचारे लोकी समझ नहीं आती उन्होंने की पकाई है, विकदी नहीं है, विकदी नहीं, नहीं विकदी, पूरा पूरा दिन लंघ जाए। महंगाई बहुत है, ਕੋਈ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? कोई शायद नहीं सस्ती होनी।
उतार जानी है, थले नहीं आनी, उम्मीद ही नहीं है तुहानू? उम्मीद ही नहीं है जी। कोई डिमांड कर दो, दरखास्त कर दो हुकूमत नू कि ए चीज़ां सस्तियां कर दें। ये आटा हो जाए, घी सस्ता हो जाए, खान पीने की चीज़ें सस्ती होनी और चाहिए की होनी। खान पीन दी चीज़ें सस्ती। हाँ जी। तुसी करोगे अपनी सब्जियां सस्तियां? इंशाल्लाह करेंगे जी। सस्तियां करोगे? सस्ती मिलेगी सस्ती करेंगे। सस्ती मिलेगी सस्ती करांगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या केले किस तरह दे रहे हैं आप? केले हैं 250, 200, 150। 250, 200, 150? 150। गरीब आदमी तो नहीं खा सकता, उन्हें सब तो आम खा ले। नहीं तो हम भी तो गरीब, हम कौन से अमीर हैं? नहीं मैं वैसे हम कह भी रही तो हूँ गरीब खरीदने ही हैं वाले ना। क्या करें सर, क्या क्या देख रहे हैं आप, मुल्क में क्या हो रहा है इसमें? मुल्क में बस सही है, अच्छा चल रहा है मुल्क, और क्या चाहिए हमें? सही चल- सुकून है, अमन है यहाँ। सुकून है, अमन है। अमन। महंगाई का तो नाम ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, महंगाई का नाम है तो फिर तो आपसे मैं पूछूं ही ना कि कोई 3 चीज़ें बताएं जो हुकूमत को या तो सस्ती कर देनी चाहिए या महंगी मजीद नहीं करनी चाहिए। बस हमारी बात ख़त्म हो गई। बात खत्म हो गई। अंकल ने अपनी सार्कास्टिक टोन में पूरा स्टेटमेंट दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। स्टूडेंट हैं आप? Yes. बुक पकड़ी हुई है आपने। तो 3 चीज़ें हुकूमत से मुतालबा रखें आप कि ये अब मजीद महंगी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं मजीद महंगाई आएगी, तो हम चाह रहे हैं कि अवाम ज़ुबानी उनको सुना दें कि खुदा का वास्ता ये ना महंगा करें। देखिए गवर्नमेंट की जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ओवरऑल लॉन्ग अवाम टर्म की सिचुएशन पॉलिसीज भी जो है बहुत ना ज़्यादा ख़राब है बेहतर भाई, अवाम भी बड़ी परेशान है। मुल्क के हालात की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि सब लोग मिल बैठ कर इकनॉमिकली जो सिचुएशन है उससे निकलें, स्टेबिलिटी आए और मुल्क के हालात बेहतर बिल्कुल हों। अच्छी बात की आपने, लेकिन कोई 3 चीज़ें बता दें जो इनको महंगी नहीं करनी चाहिए। सस्ती कर दें। महंगाई तो होगी, मज़ीद आगे जाके ज़्यादा महंगाई मतलब होगी। कोई ऐसी 3 चीज़ें हैं ही ऐसी नहीं। कोई सीन नहीं, आप इन्फ्लेशन रेट पीछे देखें 2-3 साल और उसका कंपैरिजन करें, वो आगे ही जा रहा है। आगे मज़ीद महंगाई होगी आने एक वाले वक्त पीछे में। अंकल मिले मुझे, सब्जियां बेच रहे थे वो, उन्होंने कहा की सवाल पूछ रहे हो, ताव नहीं जानी ये थले नहीं आनी। उनका कहने का मतलब था महंगाई ऊपर ही जानी नीचे नहीं आनी। नहीं, आपके सवाल का वो कोई आप फायदा नहीं है। कंपैरिजन करें 18 का 19, 19 का 20, 20 का 21, 21 का 22, 22 का 23 से करिए तो आगे जा रहा है, ओवरऑल ग्राफ इन्फ्लेशन ऊपर बढ़ते जा जा रहा रहा है। है। बिल्कुल ठीक। उसके लिए अवाम को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी जो है इनकम बढ़ाएं, और यही महंगाई का तोड़ है। बस यही महंगाई का तोड़ है। बात आपने बिल्कुल ठीक की है, मेहनत करें, रोज़गार कमाएं, यही तोड़ है महंगाई का, इसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं है। नहीं जी, मछलियाँ काट रहे हैं यहाँ पे एक भाई, और मछली का रेट भी अब ऊपर ही जा रहा है। सामने को भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्लाह। ठीक है, कोई 3 चीज़ें जल्दी से बता दो जो हुकूमत को महंगी नहीं करनी चाहिए। मछली का रेट है 550, ये बहुत महंगी है, इसको भी सस्ती करें। मुर्गी को आप भी बेच रहे हो? हाँ जी, इसको सस्ता करें ताकि लोग खरीद सकें। लोग खरीदें। अच्छा। मुर्गी 630 रुपए, इसको भी सस्ती करें, ये भी सस्ती हो, लोग ज़्यादा खरीदें, ज़्यादा सेल हो। तीसरी बता दो, चलो मछली मुर्गी तो सामने नजर आ रही। सब्जी भी सस्ती हो। सब्जी सस्ती, हाँ। खाने पीने की चीज़ें हाँ, सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, सही कह रहे हैं जी। आए आगे चलते हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? आप देख रहे थे मुझे, मैं वहाँ से आम लोगों से पूछती आ रही थी कि कोई 3 चीज़ें मुझे बता दें जो हुकूमत को सस्ती कर देनी चाहिए, उसके बाद अपनी मजबूरियों के तहत वो महंगाई करते रहें। आपके ख्याल में वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? कुछ भी नहीं, सब सही है। सब सही चल रहा है? गरीब गुर्बत है ही नहीं यहाँ पे, तो गरीब कौन सी चीज़ कम करेंगे? कोई चीज़ ज़्यादा है ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट अभी भी यहाँ पे है। अच्छा, आप कह रहे हैं हालात ठीक चल रहे हैं यहाँ पे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो गुर्बत कहीं नज़र नहीं आ सर रही। लोग मेरे से बात करते हैं, यकीन करें आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो एक चाचा जी सार्कास्टिक टोन में बात कर रहे थे और आंखों में आंसू आ गए कि गुर्बत नहीं है, जाएं यहाँ से। सिर्फ ये कहा उन्होंने मुझे, और मुझे समझ आ गई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला पे शाकर होना चाहिए, वो ही देने वाला है, वो उसके करने के बगैर कुछ हो सकता है? अगर वो रिस्क तो अल्लाह ताला ने वादा किया। अगर महंगाई है तो वो हमें हिम्मत भी देता है, हमें फोर्सेस भी देता है कि हम उस महंगाई के लड़ सके, उससे निपट सके, उसके साथ चल सके। तो फिर शिकवा किससे? अच्छा, आपको लग रहा है सिस्टम, हुकूमत कुछ मैटर नहीं करता? सब सही है, सब सही चल रहा है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अंकल, थैंक यू। स्माइल करके कह रहे हैं। ठीक है, चलें, कह रहे हैं सब सही है, सब ठीक चल रहा है। आए आगे और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या उनके लिए, उनके घर में हालात सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी तक के जितने लोगों से बात हुई है, ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, जो लोग बात नहीं भी करना चाह रहे, उनकी तरफ से भी डिमांड ये आ रही है कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। मेनली लोग आटा, घी, चावल, चीनी का जिक्र कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कोई बड़ी बड़ी चीज़ों का जिक्र होगा, पेट्रोल का जिक्र होगा, बिजली का जिक्र होगा, अद्वियात का जिक्र होगा, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है ये कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप उसी की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हैं। और ज़्यादातर लोग आजकल सिर्फ़ और सिर्फ
खाने पीने की चीज़ों के पीछे कह रहे हैं कि जी इनको कंट्रोल कर लेना चाहिए, या तो मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए, मुनाफाखोरी के साथ साथ इन चीज़ों के रेट्स को अगर कंट्रोल करेंगे तो शायद आवाम के हालात थोड़े बेहतर हो जाए। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी डिमांड क्या है और उनकी रिक्वेस्ट क्या है वज़ीर-ए-आज़म को। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? जी रमज़ान। रमज़ान भाई, महंगाई का एक तूफ़ान है और हर कोई कहता है महंगाई पे बात करें, महंगाई पे बात करें, और बहुत से शोज़ होते भी हैं उस पर। आज मैं शो करने चली हूँ कि आवाम की दरख्वास्त या मशवरे सरकार हुकूमत के नाम क्या होंगे। आपके ख्याल में आपका क्या मशवरा है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तानी? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तो यही कहना चाहते हैं, ये कहते थे जी कि हम अपना कपड़े बेच के आटा पूरा करेंगे। इन्होंने तो जो आटा आ भी रहना वो भी छीन लिया है। देखें दुकानों पे जाते हैं लोग, आटा नहीं मिलता। वो आटा पूरा करें कि अपने बच्चों का पेट भरें कि काम करें, क्या करें? मैं जानना चाह रही हूँ एक आम आदमी क्या समझता है। कोई 3 चीज़ें आप मुझे बता दें जो ये हुकूमत सस्ती कर दे या महंगी ना करे तो गुजारा हो जाएगा एक आम आदमी का। ये नहीं हो सकता, ये नहीं करेंगे ना करें सर, हमारा काम है दरखास्त करना। दरखास्त यही है कि आपके ख्याल में कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हुकूमत को महंगी नहीं करनी चाहिए? देखें जी, खाने पानी वाली चीज़ें तो सारी हैं। अच्छा, आटा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। चले आपकी 3 चीज़ें पूरी हो गई, आटा, दूध और दही। ये महंगा नहीं होना चाहिए, ये सस्ता रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सर क्या हाल है आपके? आपके ख्याल में कोई 3 चीज़ें आप हुकूमत को कहना चाहें कि खुदा दा वास्ता है 3 चीज़ां जड़ियां सस्तियां रहन दे? चीज़ां तो एक लैदा रही हैं। मैं तो कहना कि हुकूमत को चाहिए कि अपने जेह्ड़े गौरमेंट मुलाजम न वो बाहर निकलन। हर एक दुकानदार अपनी मर्जी नाल सौदा दिंदा है। एक चीज़ फलानी जगह तो 10 रुपए की मिलती है, अगे 30 रुपए की मिलती है। इस चीज़ से आन के सब नाल पहले कंट्रोल कर, मुनाफाखोरी कंट्रोल करन, बिल्कुल कंट्रोल करन। तो फिर एदा इल्जाम असी हुकूमत ते क्यों लाने हैं? ते असी आप ही करने हैं। बिल्कुल आप ही आम आदमी है ना, बिल्कुल बिल्कुल हमारे कौम के लोग हैं ना वो जो कर रहे हैं ग्राफ फरोशी। बिल्कुल बिल्कुल इसमें मतलब इनको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होने चाहिए। महंगाई तो जो है सो है, जो लोग कर रहे हैं वो एक अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सब। महंगाई कैसी जा रही है? महंगाई आपको भी पता है, हमें भी पता। प्याज कम करते हैं तो टमाटर बढ़ाते हैं, टमाटर कम करते हैं तो पेट्रोल बढ़ाते हैं, पेट्रोल कम करते हैं तो कोई और चीज़ बढ़ाते हैं। अभी तो पेट्रोल सस्ता किया है 5 रुपए। 5 रुपए से क्या गरीब बंदे को फर्क पड़ेगा? आगे तो 5 रुपए सस्ता कर देना, ये कोई अक्लमंदी है? ये पूरा एक माफिया जो पीछे इनके चल रहा है और सारा माफिया के जरिए सारी महंगाई बढ़ दिया है। अब देखें घी का जब घी को जो कि 3000 का एक आता था कि 5 लीटर का, वो 3500 पे चला गया। ठीक है, अब चावल कहाँ पे रेट चला गया? वो आगे रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो रहा है। ये देखें कहाँ से लोग रोजे रखे, कहाँ से अपने बच्चों को ये फल बिल्कुल ठीक है। इतना महंगा फल कर दिया। सवाल जो बॉटम लाइन सवाल है आज के हमारे शो का वो ये है कि कोई 3 चीज़ें आप हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहें कि ये ना बढ़ाएं, बाकी अगर मुल्क को बचाने के लिए महंगाई करनी है तो सबसे बहुत बड़ी बात है पेट्रोल पे कंट्रोल कर लें। ठीक है, पेट्रोल सस्ता करें या पेट्रोल सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें। और इसके अलावा जो है छोटी जो आइटम्स हैं कि घी वगैरह, ये चीज़ें वगैरह, इसको चावल चीज़ बताएं, घी को सस्ता कर दें। घी सस्ता कर दें। हाँ वैसे सही बात है, चावल पकाने हो, सालन पकाना हो, कुछ भी करना हो, घी उसमें डलता है। घी 800 रुपये किलो चावल का रेट हो गया। ये पाकिस्तान का अपना पाकिस्तान का चावल हम बाहर से नहीं लेते। ये खुद जो माफिया है ना, यही लोग हैं, खुद माफिया ये लोग हैं, यही लोग हैं। ये शुगर, हाँ ये शुगर मिलें इनकी हैं, आटा मिलें इनकी हैं, कौन सी मिल जो इनकी नहीं है? पोल्ट्री फार्म सारे इनके अपने हैं। ठीक है, कोर्ट से दरखास्त है हमारी, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है हमारी, खुदारा इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। ये जितने जो हैं वो अपना भर के बाद में फिर वो आगे भेज दें। बिल्कुल सही। अच्छा, गरीब मटन तो खा ही नहीं सकता था ना, याशी होती थी, चिकन खाता था। चिकन तो भी इन्होंने इतना महंगा अपने घर में, वो अपने बच्चों को क्या खिलाए? बिल्कुल सही। इधर आओ सर जी, इधर आओ। गया हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कि गरीब आदमी बेचारा दाल तो भी परेशान है, दाल ही पका लीजिए। और आलू सस्ते होंगे वो भी 50 रुपए किलो विकता पे आ गई है समझ। और इस तो अलावा जो माफिया इकट्ठी हुई है ना, दुकाना से कुछ छापे मार के छापे छुपे बंदे पड़ी है। कोई टीमा टूमा नजर आ रही है ना तानू कि ए रेट लिस्ट है दे उते चीज़ां मिलन दिया नहीं, कोई रेट उन्होंने नहीं लगाए हुए किसी चीज के, किसी चीज से रेट नहीं, जिसका दिल करता बढ़ाई जा रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है। रेट है कि उन्होंने लगाया हुआ लिस्ट पर बस, और इसके अलावा किसी लिस्ट और इसके अलावा कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई आप सबकी बातें सुन रहे थे और कह रहे थे कि जी महंगाई वाकई हो गई है बहुत ज़्यादा। कोई 3 चीज़ें जो आप कहें कि सस्ती कर दे हुकूमत? यही है कि आटा, चीनी, घी वगैरह बस। और खाने पीने की चीज़ें सस्ती कर दे, ज़ाहिरी बात है, आम आदमी को सुकून मिलेगा। बिल्कुल बेशक। जो सारे ये जो काम दिहाड़ी करने वाले हैं
उनको तो मिलता ही कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी वैसे लग रही है लोगों की, मुश्किल ही है, मिल रही है, नहीं कहाँ पे लग रही है, बेचारे वेले बैठ के चले जाते हैं घर में, और कहाँ पे। आप क्या करते हो? मैं सैलून का काम करता हूँ। सैलून का काम करते हैं। बिजनेस पे फर्क पड़ा, काम पे फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। बिजनेस पे पड़ा, जहाँ पहले लोग धड़ाधड़ आके रेंट पे घर में प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ, जहाँ पहले घर में मतलब लोग आके कोई 8-10 घर महीने में चढ़ जाते हैं, वो अब जाके 2-3 भी घर जो मुश्किल से चढ़ते हैं। लोग घरों को खाली करेंगे तो आगे रेंट आउट होगा ना। कसूरवार कौन है? खान साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या लगता है आपको, मुल्क इस हालत में पहुंचा है कि हर बंदा एक ही बात कर रहा है, वो चाहे जिस भी जमात को सपोर्ट करता हो, कि हालात ख़राब हो गए हैं? आपको क्या लगता है? हालात तो इतना ख़राब हो गया ना, हर चीज़ इतना महंगा हो गया, जिसका कोई 20,000 25,000 तनख्वाह है, सैलरी है, इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा जो घर का ज़रूरत है ना वो पूरा करें। अब कोई एक दुकान में कोई राशन लेने के लिए जाता है ना, उसको कोई 20-25 हज़ार तो उसी टाइम लग जाता है ना। अब बाकी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कमाता है वो बाकी का क्या करेगा। हाँ, बाकी का क्या करे ना, बाकी जो खर्चे है, डॉक्टर है, दवाई है ना, तो वो कहाँ से लोग है ना। इन गवर्नमेंट ने तो लोगों को ये जीना आराम किया ना, समझ नहीं आ रहा कि बंदा क्या करे। 2018 के बाद ये हाल नहीं होना शुरू हुआ, ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया? उधर तो ऐसा नहीं था ना, उधर तो हालात नॉर्मल था ना, जैसा भी है वैसा नहीं था, वैसा नहीं था, महंगाई इतना नहीं था ना, हर चीज़ नॉर्मल था। अभी तो हर चीज़ महंगा हो गया ना। ऐसा चीज़ नहीं है जो अभी महंगा उसने नहीं किया या आवाम के ऊपर जो बोझ नहीं डाला, बिजली से लेके पेट्रोल तक, पेट्रोल से लेके फ्रूट तक और बाकी लेकिन ये बात तो माने ना, महंगाई का ग्राफ 2018 से ऊपर गया। चाचा जी आप कोई बात कर रहे थे, की कह रहे थे? 1 मिनट उनकी बात सुनने दे, वो बोल रहे जब नवाज शरीफ था उसले 100 खाली 90 रुपए लीटर थी, हुण देखो कितने पेट्रोल चला गया। हुण रोटी नहीं घर दी पूरी होण डी, किराए दे मकान धक्के खाने पे, रोटी पूरी होंदी ही नहीं। की करदे हो तुसीं? मैं रिक्शा चलाना वा। किन्ना कमा लेंदे हो रोज दा? रोज दा कोई 800-900, उन्दी रोटी नहीं पूरी होण डी। रोटी नहीं पूरी हो रही, सही कह रहे हो। किराया दईए कि घर दा खर्चा दईए, बिल बिजली दे बिल भी खांदे ने। बिल हुण उन्हां ने 100 रुपए यूनिट कर दिता, कित्थों पूरा करना। चलो चाचा जी अल्लाह साडे हाल ते रहम करे। कोई तीन चीज़ां दसो तुसी हुकूमत नूं कहना चाहो ऐ सस्ता कर दिओ, तुहानूं अल्लाह दा। चीनी महंगी है, आटा महंगा है, घ्यो महंगा, घ्यो 600 रुपए, घ्यो सस्ता होना चाहिए, महंगा खान। देखिए सोयाबीन के 10 बैरी जहाज जो है ना, वो आपके पोर्ट बंदरगाह पे खड़े हुए हैं। सोयाबीन वो रिलीज करेंगे तो यहाँ पर आएगा। तो चाचा जी तुसी भी आगे आओ ना, आगे आओ, गल्लां सुन रहे हो तुसी। अस्सलाम वालेकुम। देखो मेरी गल सुनो। हाँ जी। पहले तो अपने आप ਨੂੰ महफूज करो। भाई आप इधर आए, इधर आगे। क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਕਾਤਲ ਚੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰੇ? ਅੱਛੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ, ਸਮਝੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਉਣ ਡਏ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਟੋ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਾ। ठीक है, ठीक है। क्या होना चाहिए? इमरान खान आना चाहिए ना पाकिस्तान, अगर उसके हल जो है ना उसको आना चाहिए। इमरान खान साहब को आना चाहिए। पंजाब में KPK में खान साहब की ही हुकूमत थी ना, PTI की हुकूमत थी, तोड़ दी, तहलील कर दी, अब दोबारा इलेक्शन होने लगे। उस वक्त कुछ नहीं, इतना मौका नहीं दिया ना। पहले शुरू में था, दिया था, लेकिन मौका ज़्यादा नहीं दिया। इंशाल्लाह इस बार जब आएगा वो अपने पावर से आएगा और आवाम को रिलीफ देगा। ये जो डिमांड कर रहे हैं खाने पीने की चीजें सस्ती होनी चाहिए, वो देंगे, रिलीफ ठीक है, उम्मीद है आपको। ठीक है, मोस्टली लोगों का यही डिमांड है, आटा, घी, चावल, चीनी, इस तरह की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। और जाहिर है जिसको जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी चीज़ के लिए रोता है, डिमांड करता है। और हुकूमत से मुसलसल यही डिमांड की जा रही है कि एटलीस्ट 2 वक्त की रोटी पूरी करने की सकत जो है वो आवाम में छोड़ दी जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत से टॉपिक्स आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस होते देखते हैं, जिसमें इलेक्शन से लेकर आइन ने पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है, पाकिस्तान के हालात को डिस्कस किया जाता है। हमारे शो में हम आपको अवाम ज़ुबानी हालात बताते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ असल में क्या हैं और कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। और असल में लोग महंगाई के इस तूफ़ान में ज़रा सा अगर रिलीफ, उम्मीद या हल्की सी कोई तारीकी में रोशनी ढूंढना चाहते हैं तो वो किन चीज़ों में है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाहजहान। और आपका क्या नाम है सर? अख्तर अली। खान साहब, हालात इस वक्त मुल्क के ना बड़े सस्पिशियस से हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। मईशत बुरी तरह मुतासर हुई भी है, हर तरफ एक अलग बहस चल रही है, हर हल्के में सियासत चमक रही है। अवाम बेचारे जो हैं वो परेशान हाल है, रौनकें चली गई हैं अवाम की शक्ल ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्यों? महंगाई, सबसे बड़ा इशू महंगाई है। महंगाई की वजह से सब कुछ हो रहा है। बिजली का रेट देखे कहाँ पे जा रहा है। सिर्फ इनका काम पता क्या है, इनका काम है सिर्फ महंगाई करना। ये नहीं कहना, ये सोचते ही नहीं है हमारी जो गवर्नमेंट है कि ये कहाँ से ये रिलीफ मिलेगा इनको। अवाम पिसती जा रही है, जुर्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अच्छा, ये देखें ना, आप घर के सरबराह हैं, आपके घर में बच्चे भी होंगे। ऐसे ही है। बच्चे आपसे डिमांड करेंगे मुझे फलां खिलौना चाहिए, मुझे फलां चीज़ चाहिए। ला के दे सकते। आप नहीं ला के दे सकते ना, आपकी मजबूरी है। हुकूमत कहती है हमारी भी मजबूरी है, महंगाई किए बगैर हम नहीं रह सकते। क्या करें? इनके जो प्रोटोकॉल है ये तो कम नहीं हो रहे। ये मरियम नवाज़ के जो प्रोटोकॉल है ये भी कम नहीं हो रहे। जब इमरान खान आता है तो उसके भी कम नहीं होते। इनके अपने प्रोटोकॉल कम नहीं हो रहे, अवाम पिसती जा रही है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने वैसे अनाउंस तो किया कि बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल नहीं होंगी। सारी कहने की हद तक है ना, दोनों तरफ कहने की हद तक है। अपना पेट्रोल इनको रिलीफ मिलता है, अवाम के ऊपर बोझ जलता जा रहा है। अभी तो सस्ता हुआ 5, कोई सस्ता नहीं हुआ। 5-10 की कोई बात नहीं। जब 30-30 रुपये बढ़ता है उस वक्त क्या होता है? 30-30 रुपये, 50-50 रुपये जब बढ़ता है, अवाम के ऊपर बोझ डलता है ना, उस वक्त तो कोई मसला नहीं होता। कोई मसला नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, मजबूरी है आपको लगता है हुकूमत की कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है? मरियम साहबा ये भी कहती हैं कि हम सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी ये कह रहे हैं मजबूरी है, करना पड़ रहा है, सबको मिलके बैठ के देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। नहीं मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मजबूरी इनकी नहीं है। मजबूरी इनकी क्या हो सकती है? इनकी गलत पॉलिसियाँ हैं। इन्होंने 75 साल से मुल्क को लूटा ही है। इन्होंने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ किया ही नहीं है। IMF के पास जाते हैं, कैश पैसे लेते हैं, डॉलर लेते हैं, वो अपने अकाउंट भरते हैं उनसे, वो अवाम पे नहीं लगता। अगर अवाम पे ये इन्होंने पैसा लगाया होता, एक जमात को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। मैं A to Z सबको कह रहा हूँ कि सब जो जितने पॉलिटिशियन आ रहे हैं, देखिए अगर लीडरशिप हमारी अच्छी होगी तो अवाम के हालात भी बेहतर होंगे, उनकी पॉलिसी बेहतर होगी तो अवाम का रोज़गार, रोज़मर्रा के हालात बेहतर होंगे। लेकिन इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये सूरत हाल है कि आज हम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। हमारे पास खाने के लिए, हमारे पास पहनने के लिए हम आवाम जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को दबाना पड़ रहा है। बच्चों की फ़ीसें देनी मुश्किल हो रही हैं, घर का राशन, ग्रोसरी आइटम, कोई भी चीज़ आप ले लें, को सब के लिए मुश्किल से मुश्किल, और हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल हो। सबका तो सर 2 वक्त की रोटी पता नहीं कैसे पूरी कर रहा है। हालात ये हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम से निचोड़ती है, यही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन आज का हमारा सवाल, अब मैं सवाल की तरफ भी आ जाती हूँ। आपके ख्याल में कोई 3 चीज़ें हुकूमत को महंगी नहीं करनी चाहिए, उस पर स्टॉप लगा देना चाहिए कि ये महंगी नहीं करना, बाकी अगर उनकी मजबूरियाँ तो निभाते रहे? मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ। 3 चीज़ें। एक तो ग्रोसरी है, एक चीज़ खाने पीने ग्रोसरी में एक चीज़ बताएं। खाने पीने की जो अशियाँ हैं ये महंगी नहीं होनी चाहिए। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है। बड़े से बड़े मुल्क भी हैं, यूरोप लगा लें आप, उसमें भी ऐसा ही है। वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें ना वो महंगी नहीं होती। दूसरा, ये इन्होंने जो बिजली का जोर डाला हुआ है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। यही चीज़ें हैं वो वाली, एक बिजली हो गई, एक ये वाला खाने पीने की चीज़ें हो गई, और तीसरा जो आप बता रही थी वो महंगाई के हवाले से जो अवाम से जो ज़्यादा रिलेटेड है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलें जी सर, कोई 3 चीज़ें स्पेसिफिक चीज़ें बताएं। जी मैम, सबसे पहले तो पेट्रोल की प्राइस इन्हें कम करनी चाहिए। जो मेडिसन है, अद्वियात है, उन पे कंट्रोल करना चाहिए, और खाने पीने की जितनी चीज़ें उन पे कंट्रोल करना चाहिए। खाने पीने की जितनी चीज़ें नहीं हो सकता ना, एक जनरल नहीं हो सकता। अब उसमें पेट्रोल, एक पेट्रोल को अगर सस्ता कर दें तो मेरा ख्याल है कि दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली सस्ती हो सकती है। ठीक है, पेट्रोल पे अगर राशन लगा दें, पेट्रोल आप कह रहे हैं कि फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। जी, पेट्रोल को कम। वही तो शर्त है जिसको जो IMF की मान के रखते हैं, वो बिजली हो या पेट्रोल हो, कि जी उसके ऊपर हमने टैक्स भी भरना है, लेवी भी लेनी है,
शराइत भी है, उनको पूरा नहीं करेंगे तो कर्जा नहीं मिलेगा। देखिए बात यही तो है ना। अब बात तो फिर वही बात आती है कि कर्जा इन्होंने इतना लिया क्यों? अगर लिया है तो वहाँ पे लगाया क्यों? सबने लिया, खान साहब ने लिया अपने दौर में सबसे ज्यादा कर्जा तारीख में। सब ने लिया ना। देखिए एक बंदे ने, हम उसको भी तो अच्छा नहीं कह रहे, हम तो पूरी लीडरशिप को एक बात कर रही हूँ, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है? सब पॉलिटिशियन को कह रहे हैं। चलें, अगर बात है कि जो भी लीडर आ रहा है हमारा जो भी है, कम से कम अब आके तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब आके कोई पॉलिसी बेहतर करनी चाहिए, डॉलर को कंट्रोल करें, पेट्रोल को कंट्रोल। मतलब अब आके बस हो गई है, इसके बाद अवाम बोझ नहीं बर्दाश्त करती। अवाम, मेरा ख्याल है कि जिस तरह अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, अल्लाह ना करे कि ये हालात और मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, क्राइम इतना बढ़ सकता है, ये कहीं खूनी इनकलाब की तरफ मामला ना चले। ठीक है, आपको लगता है वैसे हमारी कौम खूनी इनकलाब की तरफ जा सकती है? हमारी कौम अभी तक इन चक्रों में तो नहीं आई, इतना नहीं है। रोटी की फिक्र लगी है सर, लोगों को रोटी की फिक्र लगी है, पेट लगा है सबको और रोटी पूरी होनी चाहिए, ये डिमांड होती है लोगों की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सर क्या नाम है आपका? सुहेल अब्बास। सुहेल साहब, इस वक्त मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है, सियासत का तूफ़ान है, एहतजाजों का तूफ़ान है, हर चीज़ चल रही है। जी जी ठीक है, मेरा आज का सवाल एक बड़ा सिंपल सा है जी। हुकूमत अपनी मजबूरियाँ गिनवाती है कि जी महंगाई ना करें तो क्या करें, कर्जा नहीं मिलेगा, मुल्क नहीं चलेगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, फलां बातें सब कुछ। आम आदमी क्या चाहता है और आपके ख्याल में, आपकी समझ के मुताबिक वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हुकूमत को या तो सस्ती कर देनी चाहिए या उसको महंगा नहीं करना चाहिए, बाकी अपनी मजबूरियाँ निभाती रहे? गुजारिश ये है बीबी कि किसी के भी बस में अब महंगाई को या इस अफरा तफरी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह का नुमाइंदा है। अल्लाह के नुमाइंदे के बग़ैर ना महंगाई कम होगी, ना अफरा तफरी कम होगी, ना इसमें फितना फसाद जो है वो ख़त्म होगा। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तरफ से भेजा हुआ जो हाकिम है, जो ज़मीन व आसमान पे हुकूमत करना जानता है, उसकी आमद के बग़ैर मुमकिन ही नहीं, इम्पॉसिबल। कोई भी हालात में आपके ख्याल में कोई रिलीफ नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत है। ये तो जो डिमांड करते हैं, आपकी बात तो अगले लेवल पर है और उस पर तो हमारा ईमान है ना कि अल्लाह ताला ही हालात बेहतर कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ज़मीनी खुदा भी बने बैठे हैं ना। कुछ लोग ये कहते हैं इलेक्शन हो जाए हालात बेहतर हो जाएंगे, एक पार्टी आ जाए हालात मेरी गुजारिश सुन लें, अल्लाह का जब नुमाइंदा आएगा ना, तो जो ज़मीनी खुदाई का दावा और ज़मीनी खुदा बन बैठे हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, उन्होंने ख़त्म होना है। आपको उम्मीद नहीं है? अल्लाह इस सिस्टम, अल्लाह के अलावा, मतलब इस सिस्टम में कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह की तरफ से जब तक नुमाइंदा नहीं आएगा कुछ भी नहीं होना। ये सब ऐसे ज़बानी जमा खर्च हैं, ज़बानी जमा खर्च है, निकल रहा कुछ नहीं है। सही बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका। ज़बानी जमा खर्च चल रहा है और अंकल ने तो हमारे पूरे शो को ही ज़बानी जमा खर्च कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी मुझे उम्मीद नहीं है ना इस सिस्टम से, ना इस सिस्टम में मौजूद पॉलिटिकल पार्टी से, ना उनके नुमाइंदों से, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करना उन्होंने कहा किसी के बस में नहीं है। बस में है या नहीं है, आवाम ज़रूर उम्मीदें लगा कर बैठी है और ज़्यादातर डिमांड और ग्राफ जो है, अगर मैं कहूँ कि 80 to 90% वो खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड आया तो मैं गलत नहीं होती। और हुकूमत को इस पूरे शो में जो एक सर्वे की सूरत में किया गया, सोचना चाहिए कि आवाम वाकई में 2 वक्त की रोटी मांग रही है और क्या हुकूमत इस काबिल है कि उनको वो 2 वक्त की रोटी उनकी जेब और उनके बजट के मुताबिक दे सके। इसी सवाल पर आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।